ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण सिद्धांत, VSEPR सिद्धांत। ये जो टॉपिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो इस नाम पर आता है, VSEPR सिद्धांत क्या है। VSEPR सिद्धांत क्या है, सबसे ज्यादा जो नाम आता है वो एग्जाम में इस नाम पर आता है क्वेश्चन। तो आपको ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं, शॉर्टकट भी आपको ध्यान में रखना है और ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो ये संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन जो प्रतिकर्षण सिद्धांत है, तो ये किस पर आधारित है? सीधा सा इसमें नाम लिखा हुआ है, प्रतिकर्षण पर आधारित है। जो ये सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? प्रतिकर्षण सिद्धांत पर आधारित, प्रतिकर्षण पर आधारित। प्रतिकर्षण होने का मतलब है दूर दूर जाना। प्रतिकर्षण होने का मतलब है दूर दूर जाना। जब प्रतिकर्षण है, मान लेते हैं हमारे पास बॉन्ड पेयर है। क्या है? बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर का मतलब होता है बंद युग्म, बंद युग्म है। और लोन पेयर, लोन पेयर को हिंदी में बोलते हैं एकाकी युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब ध्यान से सुनना, जैसे हमारे पास CH4 है, CH4 है, और एक हमारे पास क्या है? NH3 है, और एक हमारे पास H2O है। इनमें आप ध्यान से देखना, ये तीन अणु है हमारे पास। कितने अणु है? तीन अणु है। और इन तीनों अणु में आप जानते हो संकरण कौन सा होता है? sp3 होता है। ये आप सभी जानते हो। तो इसकी संरचना बनाते हैं, इस प्रकार से बनेगी, और इस संरचना का नाम होगा चतुष्फलक। क्या नाम होगा? चतुष्फलक होगा। और एंगल कितना होगा? 1080 डिग्री, 10980 डिग्री और 28 मिनट, ये एंगल होता है। और इसकी जो संरचना है वो इस प्रकार से बनेगी। इसमें क्या पाया जाता है? एक लोन पेयर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक लोन पेयर पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है? एक लोन पेयर पाया जाता है। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य क्या लगता है? प्रतिकर्षण लगता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मतलब बंद युग्म और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य क्या लगता है? प्रतिकर्षण लगता है। और इस प्रतिकर्षण होने का मतलब है दूर दूर जाना। जब इनके मध्य क्या लगेगा? प्रतिकर्षण, और इनके मध्य क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये बंद क्या करेगा? इनसे क्या करेगा? दूर जाएगा। मतलब प्रतिकर्षण का मतलब होता है दूर जाना। प्रतिकर्षण का मतलब होता है दूर जाना। जब ये दूर जाएंगे तो ये जो बंद कोण है, इन दोनों के जो मध्य जो बंद कोण है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। कितना हो जाता है? 160 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 160 डिग्री। कितना होना चाहिए यहाँ पर? कितना होना चाहिए? ये एंगल होना, ये कोण होना चाहिए। लेकिन कितना मिल रहा है? 160 डिग्री मिल रहा है। इस 160 डिग्री के कारण की जो संरचना है वो किस प्रकार की प्राप्त नहीं होती है? वास्तविक संरचना प्राप्त नहीं होती है। वास्तविक संरचना क्या नहीं होती है? प्राप्त नहीं होती है। और यहां पर तो वास्तविक संरचना प्राप्त हो रही है, क्योंकि यहां पर लोन पेयर नहीं होता। यहां पर जो वास्तविक संरचना प्राप्त होती है, और इनमें ध्यान में रखना, इसमें क्या नहीं होती? वास्तविक संरचना प्राप्त नहीं होती। किसके कारण नहीं होती? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य क्या लगता है? प्रतिकर्षण लग जाता है। प्रतिकर्षण के कारण इसकी संरचना में क्या हो जाती है? विकृत हो जाती है। विकृत होने के कारण इसकी जो संरचना क्या नहीं होती? वास्तविक संरचना प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट देखना H2 की, H2O। इसमें कितने लोन पेयर है? दो लोन पेयर है। कितने लोन पेयर है? दो लोन पेयर। दोनों लोन पेयर होने के कारण जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएंगे? पास में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि इनके मध्य क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण ये दूर जाना चाहेगा और ये भी दूर जाना चाहेगा। ये भी क्या जाना चाहेगा? दूर जाना चाहेगा। दूर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बंद कोण का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, 104 डिग्री आ जाए। कितना आ जाएगा? 104 डिग्री आ जाए। ये किसके कारण हो रहा है? ये बंद का मान यहाँ पर घट रहा है। किसके कारण घट रहा है? ये घट रहा है प्रतिकर्षण के कारण। किसके कारण? प्रतिकर्षण के कारण। और प्रतिकर्षण के कारण क्या घटना घटित हो रही है? संरचना में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? संरचना में परिवर्तन हो रहा है। प्रतिकर्षण के कारण यहाँ पर दो घटना घटित हुई। ध्यान से देखना, एक तो बंद कोण में क्या हो गया? परिवर्तन हुआ, बंद कोण प्रभावित हुआ। और क्या हुआ? यहां पर ध्यान से देखना, बंद कोण प्रभावित हो रहा है। और क्या हो रहा है? यहां पर संरचना प्रभावित हो रही है। संरचना क्या नहीं हो रही? वास्तविक प्राप्त नहीं हो रही।
प्रतिकर्षण बढ़ने पर संरचना वास्तविक प्राप्त नहीं हो रही है, और यहाँ पर क्या घटना घटित हो रही है, यहाँ पर जो कोण है ये कोण भी क्या नहीं आ रहे, सही नहीं आ रहे, मतलब कोण में क्या आ रहे, परिवर्तन आ रहे। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखते हैं कि जो ये VSPR जो ये सिद्धांत है, थ्योरी है, ये किसने दी, उस वैज्ञानिक का नाम लिखते हैं, और ये सिद्धांत किस पर आधारित है, केवल प्रतिकर्षण पर। तो लिखो VSEPR सिद्धांत, नायोम नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? नायोम नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया है? VSEPR सिद्धांत नायोम नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। अगला पॉइंट लिखना, VSEPR सिद्धांत केवल प्रतिकर्षण पर आधारित, केवल प्रतिकर्षण पर आधारित। सुनना अगला पॉइंट, यदि अणु में केवल बंद युग्म कोष्ठक में लिख लेना बॉन्ड पेयर, बंद युग्म बॉन्ड पेयर पाए जाए तो अणु की संरचना कैसी प्राप्त होती है? अणु की संरचना वास्तविक प्राप्त होती है। जैसे CH4 में चतुष्फलकीय संरचना पाई जाती है। इसमें क्या नहीं पाए जाते? लोन पेयर नहीं, केवल क्या इसमें बॉन्ड पेयर। CH4 में क्या पाए जाते हैं? केवल बॉन्ड पेयर पाए जाते हैं। इस कारण इसमें इसकी जो संरचना है वो कैसी होती है? वास्तविक संरचना होती है, चतुष्फलकीय संरचना होती है। कैसी होती है? चतुष्फलकीय संरचना होती है। अगला पॉइंट लिखना, पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, यदि अणु में बंद युग्म के साथ साथ बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, बंद युग्म के साथ साथ लोन पेयर पाए जाए। यदि अणु में क्या पाए जाए? बंद युग्म भी पाए जाए और क्या पाए जाए? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाए, मतलब बॉन्ड पेयर भी पाया जाए और क्या पाया जाए? लोन पेयर भी पाए जाए तो लोन पेयर, बॉन्ड पेयर तथा लोन पेयर के मध्य
लोन पेयर के मध्य प्रतिकर्षण पाया जाता है। प्रतिकर्षण पाया जाता है। इस प्रतिकर्षण के कारण इस प्रतिकर्षण के कारण इस प्रतिकर्षण के कारण अणु की संरचना वास्तविक अणु की संरचना वास्तविक प्राप्त नहीं होती है। अणु की जो संरचना है वो किस प्रकार की प्राप्त नहीं होती है? अणु की संरचना वास्तविक प्राप्त नहीं होती। अगला पॉइंट लिखना, प्रतिकर्षण का क्रम। प्रतिकर्षण का क्रम किस प्रकार से लिखा जाता है? अगर बॉन्ड पेयर के मध्य बात करें, लोन पेयर के मध्य सबसे अधिक प्रतिकर्षण पाया जाता है। फिर पाया जाता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के मध्य। इसके बाद पाया जाता है बॉन्ड पेयर के मध्य सबसे कम प्रतिकर्षण किसमें पाया जाता है? बॉन्ड पेयर के मध्य। ये लो, सबसे अधिक प्रतिकर्षण किसमें पाया जाता है? लोन पेयर के मध्य। और सब इसके बाद इससे कम किसके मध्य पाया जाता है? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य। और सबसे कम प्रतिकर्षण किसमें पाया जाता है? बॉन्ड पेयर के मध्य पाया जाता है। ये उतारो कर। प्रतिकर्षण का मान बढ़ने पर बंध कोण प्रभावित होती है या बंध कोण घट जाती है। प्रतिकर्षण बढ़ने पर बंध कोण प्रभावित होती है या बंध कोण कम होती है। प्रतिकर्षण बढ़ने पर बंध कोण कम प्राप्त होती है। जैसे हमारे पास 3 अणु हैं, इसमें जैसे लिख लेना, जैसे NH3S2 एग्जाम्पल लिख लेना इस पर। तो हमारे पास 3 अणु है, ध्यान से देखना। पहला है CH4। इसमें जो संकरण होता है ये आप सभी जानते हो। संकरण कैसा होता है? इसमें sp3 होता है। इसमें 4 क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर होते हैं। क्या होते हैं? 4 बॉन्ड पेयर होते हैं। और इसकी जो संरचना है वो इस प्रकार से, बॉन्ड पेयर के बॉन्ड पेयर है सभी। इनमें सभी में क्या है? बॉन्ड पेयर है। और बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण क्या पाया जाता है? सबसे कम पाया जाता है। बॉन्ड पेयर में जो प्रतिकर्षण है वो क्या पाया जाता है? सबसे कम पाया जाता है। और सबसे अधिक प्रतिकर्षण कहां पाया जाता है? लोन पेयर के मध्य पाया जाता है। और इसका बंध कोण कितना होगा? 109 डिग्री और 28 मिनट। संरचना कैसी प्राप्त होगी? वास्तविक होगी। इसकी संरचना कैसी प्राप्त होगी? तो संरचना होगी वो किस प्रकार की प्राप्त होगी? वास्तविक संरचना। वास्तविक होगी तो क्या नाम होगा? चतुष्फलकी। चतुष्फलकी। अगला है NH3। इसमें क्या होता है? इसमें जो संकरण होता है वो यही होता है। संकरण इसमें होता है sp3। मतलब इसमें 3 तो क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर होता है। 3 तो बॉन्ड पेयर होता है। एक क्या होता है? इसमें लोन पेयर होता है। एक इसमें क्या होता है? लोन पेयर होता है। 3 तो बॉन्ड पेयर होते हैं, एक क्या होता है? लोन पेयर होता है। और इसकी जो संरचना बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी। और इसमें जो प्रतिकर्षण है वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के मध्य लगेगा। इनके मध्य क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा।
प्रतिकर्षण बल लगेगा तो ये क्या आ जाएंगे, थोड़े पास में आ जाएंगे। किसके पास में आ जाएंगे, इस हाइट, इस बॉन्ड के पास में आ जाएंगे, जिनके कारण ये जो बंद कोण है ये घट के कितना हो जाएगा, 160 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 160 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। प्रतिकर्षण बल के कारण ये दोनों क्या हो जाएंगे, इस बॉन्ड पेयर के पास में आ जाएंगे। पास में आने के कारण जो एंगल है, कोण है, ये क्या हो जाता है, घट जाता है। और इसकी संरचना वास्तविक प्राप्त नहीं होती है। संरचना किस प्रकार की प्राप्त होती है, इसमें पिरामिडी संरचना प्राप्त होती है। किस प्रकार की, पिरामिडीय संरचना इसकी प्राप्त होती है। अगला देखना 3 नंबर। 3 नंबर है H2O। H2O मतलब इसमें कितने बॉन्ड पेयर आएंगे, 2 बॉन्ड पेयर आएंगे। 2 बॉन्ड पेयर आएंगे तो इसमें बंद कोण का मान क्या हो जाता है, और घट जाता है। कितना होगा बंद कोण का मान, यहां पर 104 डिग्री होगा। संकरण वही रहेगा, इसमें संकरण sp3 रहेगा, लेकिन बंद कोण का मान घट रहा है और संरचना भी क्या हो रही है, परिवर्तन हो रही है। संकरण आप क्या बताओगे, यहां पर संकरण बताओगे sp3। इसमें 2 तो क्या है, 2 तो क्या है, यहां पर बॉन्ड पेयर है, और 2 ही क्या है, यहां पर लोन पेयर है। 2 भी बॉन्ड पेयर है और 2 ही क्या है, यहां पर लोन पेयर है। और इसकी जो संरचना होगी वो किस प्रकार की होगी, संरचना होगी विकृत। इसमें किस प्रकार की होगी, विकृत होगी। इसमें देखो यहां पर बंद कोण का मान, यहां पर प्रतिकर्षण कम है, प्रतिकर्षण कम है तो यहां पर बंद कोण का मान आपको ये प्राप्त होगा। और यहां पर प्रतिकर्षण इससे अधिक है, इससे अधिक है तो आपको बंद कोण का मान ये प्राप्त हो रहा है। और इसमें सबसे अधिक प्रतिकर्षण है क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर है। दोनों लोन पेयर के मध्य क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ध्यान से सुनना, इन दोनों मध्य के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। सबसे तो ये क्या जाएंगे, दूर जाएंगे। दूर जाएंगे तो इस बॉन्ड पेयर को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे, क्योंकि इनको भी क्या भेजेगा, दूर भेजेगा। इनके मध्य के भी क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और इनके मध्य भी क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लगेगा। इस कारण इसका जो बंद कोण है वो कितना होता है, 104 डिग्री होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगली नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं इसके आधार पर अणु की, इंपॉर्टेंट अणु की क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। VSEPR सिद्धांत पर हम क्या करेंगे, अणु की व्याख्या करेंगे। इस सिद्धांत के आधार पर हम बताएंगे कि जिसकी संरचना है वो वास्तविक क्यों नहीं प्राप्त हो रही, ये हम रीजन देंगे उसमें। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।